हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है, इसको किस तरीके से करवाया जाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो विलियम किलपर्टिक की है डेफिनेशन: अ प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। यानी अकॉर्डिंग टू विलियम, a project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social। यानी प्रोजेक्ट क्या होता है? एक बामकसद एक्टिविटी होती है जो कि हम किसी स्टूडेंट से करवाते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। अच्छा जी, स्टीवनसन कहते हैं कि अ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। यानी प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट है। ये क्या है? प्रॉब्लमेटिक एक्ट है जो कि हम किसी बच्चे को देते हैं किसमें कंप्लीट करने के लिए, नेचुरल सेटिंग में। ओके, some of the important definition which will help to understand the project method better. According to J. Stevens, a project is a problematic act carried to completion and its natural setting। यानी इसके मुताबिक, स्टीवनसन के मुताबिक, अ प्रोजेक्ट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट। ये क्या है? एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है कैरिड टू कंप्लीटिशन इन द नेचुरल सेटिंग, जिसको हमने मुकम्मल करना है नेचुरल सेटिंग में। अकॉर्डिंग टू स्नेडन, a project is a unit of educative work in which the most prominent feature is some form of positive and concrete achievement। यानी ये क्या है? एक परमानेंट फ्यूचर है किसका? पॉजिटिव और कंक्रीट अचीवमेंट का। ओके जी, बेसिकली एक प्रोजेक्ट मेथड के 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड। 5 स्टेप्स ऑफ दिस मेथड्स आर इन द फॉलोइंग: नंबर 1 इज सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर 2 इज प्रॉपर प्लानिंग, number 3 is executing the project, number 4 is evaluation, number 5 is recording। okay, the first, selection of the project। the first step is the selection of the project work। यानी इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है किसी भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना। द स्टूडेंट आर गिवन सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अमंग देम दे शुड सेलेक्ट द सब्जेक्ट or the project which has great utility and fulfill the practical need of the pupils। यानी इसका मतलब क्या होता है कि हमने कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया और प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल नीड को मद्देनज़र रखते हुए उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इन दिस प्रोसेस टीचर गाइड एंड मोटिवेट देम टू कीप ऑन द राइट पाथ। इसमें जो टीचर्स का काम होता है वो स्टूडेंट को सिर्फ गाइड करना और उस पर जो है प्रॉपर पाथ पे लाना होता है। इसका दूसरा स्टेप है प्लानिंग। नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज द प्रॉपर प्लानिंग। यानी दूसरा क्या है कि प्रॉपर प्लानिंग करनी है। द स्टूडेंट शुड डू प्लानिंग एंड द टीचर विल गाइड देम एंड हेल्प देम इन दियर प्लानिंग वर्क। अच्छा, टीचर का क्या काम करना होता है? स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड करना, उनकी हेल्प करना, उनको मोटिवेट करना होता है। अ डिस्कशन में बी हेल्ड वेयर ऑल द स्टूडेंट एक्सप्रेस दियर व्यूज एंड गिव्स सजेशन इन द डिस्कशन। यानी प्रोजेक्ट मेथड देने से पहले स्टूडेंट्स के साथ मिलकर टीचर एक क्या करता है? डिस्कशन करता है, जिसमें वो किसी मीनिंगफुल जो है प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। एंड द टीचर में पॉइंट्स आउट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। दिस डिस्कशन ऑफ प्रॉपर प्लानिंग में बी रिटन बाय द स्टूडेंट इन दियर प्रोजेक्ट कॉपी। यानी इस मीटिंग में जो भी डिसीजन होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट। In this steps, the student execute the project work according to their blueprints or planning। यानी इसमें क्या करते हैं? स्टूडेंट अपने प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं
इस स्टेज पे द स्टूडेंट देमसेल्फ असाइन वेरीज ड्यूटीज अमंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने काम को तकसीम कर लेते हैं अपनी सलाहियतों के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के और अपने शौक और अपनी दिलचस्पी के हिसाब से इंडिविजुअल्स में। एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई हिस्सा होता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। दे विल कलेक्ट डेटा, विजिट प्लेसेस टू प्लेसेस एंड पीपल, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रीड्स हिस्ट्री। This as chain of activities are done by the students and the teacher will guide and provide necessary information and help them to keep go in the right direction। इसमें जो टीचर का काम होता है बेसिकली टीचर उनको गाइड कर रहा होता है डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ में होता है उसकी हेल्प करता है, उनको नेसेसरी गाइडलाइन देता है, डायरेक्शन देता है ताकि स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इवेल्युएशन। इन दिस स्टेप द होल वर्क इज टू बी रिव्यूड एंड द स्टूडेंट्स जज आर असिस्ट देयर परफॉर्मेंस वेदर दे कैरिड आउट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिड आर नॉट। यानी इसमें स्टूडेंट्स के पास एक मौका होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट की अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें, उसको कैरी आउट कर लें ताकि उनको पता चल सके कि जो प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया है वो अच्छा है, बेहतर है या नहीं है, या उसमें काम करने की गुंजाइश है। व्हाट आर द मिस्टेक्स दे हैव डन इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज, ऑल आर नोटेड डाउन। यानी इसमें वो हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि दौरान प्रोजेक्ट उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या क्या गलतियां करी हैं, अच्छा उनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। इन शॉर्ट इन दिस स्टेप्स ऑफ द वर्क इज इवेल्युएटेड। यानी यहाँ पर उस काम को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट कर देते हैं। ओके जी, इसका पांचवा पॉइंट है रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेप्स आफ्टर इवेल्युएशन इज रिकॉर्डिंग। हेयर ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट मस्ट बी रिकॉर्डेड। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट के हवाले से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसको रिकॉर्ड लाजमी करते हैं। स्टूडेंट प्लानिड दियर डिस्कशन, ड्यूटीज, क्रिटिसिज्म ऑफ दियर ऑन वर्क एंड द कोर्स सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट फॉर रेफरेंस। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो अहम पॉइंट्स हैं उनको लाजमी अपने पास जो है वो सबूत के तौर पर रखता है। उसके बाद आता है जी मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो इस चीज़ पे जोर देता है, किस पे, लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो आपने पढ़ा है या सीखा है वो करके दिखाएं। स्टूडेंट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी विच हेल्प इनहेंसिंग देयर थिंकिंग कैपेसिटी, स्किल एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। इसमें जो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को मदद मिलती है अपनी जो है सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाने की, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की और रियल एक्सपीरियंस की। In this project method, teacher works as a guide and the whole activity is carried out by the student themselves, which increase self-reliance and self-responsibility of students. प्रोजेक्ट मेथड में होता क्या है कि टीचर सिर्फ गाइड करता है, आपकी रहनुमाई करता है, आपको सुजेशन देता है, बाकी जितना भी एक्टिविटी होती है, जितना भी काम होता है वो स्टूडेंट्स करते हैं। तो इस हवाले से जो प्रोजेक्ट मेथड है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है प्रोजेक्ट मेथड आल्सो हेल्प टू परफॉर्म अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग। यानी प्रोजेक्ट मेथड में जो स्टूडेंट की सेल्फ लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। इन दिस मेथड स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली विथ दियर ग्रुप्स। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रुप में काम करते हैं, विच मेक्स द लर्निंग इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, मीनिंगफुल और सिग्निफिकेंस लर्निंग होती है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोजेक्ट मेथड हेल्प टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कोऑपरेटिव एटीट्यूड एंड अदर सोशल क्वालिटीज। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड में इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो है वो एक भाईचारा पैदा होता है, कोऑपरेटिव कोऑर्डिनेशन पैदा होता है और सोशल क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं। It develops communicative skill as the student get an opportunity to express himself fully and freely। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और स्टूडेंट जो है आज़ादाना तौर पर अपने जो अंदर जो उसकी थॉट होती है उसको एक्सप्रेस कर सकता है अपने टीचर्स के सामने, अपने दूसरे कोलीग स्टूडेंट्स के सामने। दिस मेथड आल्सो डेवलप्स एज अ डेमोक्रेटिक फीलिंग इन देम, नथिंग इज इम्पोज अपॉन स्टूडेंट, द डिसीजन आर अराइव्ड डेमोक्रेटिकली। इसमें जो होता है डिसीजन होता है वो डेमोक्रेटिकली होता है, आज़ादाना सोच और की सलाहियत होती है, इस पे जो फैसले हैं वो थोपे नहीं जाते। इट डेवलप द स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। अच्छा, डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ओके, थ्रू द project method is a modern approach of teaching which is child centric. It has some disadvantages. Some of the common disadvantages are given below. Project method neglect drill work. Students do not get adequate drill in regarding spelling, drawing, etc. यानी इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये ड्रिल मेथड नहीं होता तो इसमें जो स्टूडेंट है होते हैं वो रीडिंग, स्पेलिंग, ड्राइंग की जिस तरीके से मशक करते हैं वो नहीं कर पाते। अच्छा जी, अगला पॉइंट इसकी डिसएडवांटेजेस ये है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अच्छा, प्रोजेक्ट मेथड में क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। lack of experienced teacher to complete a project successfully, very learned, efficient and resourceful teachers are needed। इसमें क्या होता है कि अगर आपने प्रोजेक्ट मेथड कराना है तो इसके हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़रूरत होती है। प्रोजेक्ट मेथड इज़ नॉट सुइटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, आप हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मेथड नहीं करवा सकते, ये सब के लिए जो है वो सुइटेबल नहीं है। दिस मेथड इज़ नॉट सुइटेबल फॉर लोअर क्लासेज एज द कंप्लीट प्रोजेक्ट इज कैरी आउट बाय द स्टूडेंट देम सेल्फ, सो इट फिट्स फॉर द हायर क्लासेज एंड नॉट द लोअर क्लासेज। यानी ये जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ये अमीर बच्चों के लिए होता है, क्योंकि गरीब बच्चों के बस की बात नहीं होती कि वो उसके अखराजात को बर्दाश्त कर सकें या उनके पेरेंट्स उसके अखराजात को बर्दाश्त कर सकें। प्रोजेक्ट मेथड इज़ कैरिड आउट इन अ नेचुरल सेटिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द टाइम। प्रोजेक्ट मेथड आमतौर पर किस में होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है और ये मुमकिन नहीं है कि हर वक्त आपको ऐसी सहूलतें मुयस्सर हों। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी कॉस्टली, ये बहुत महंगा मेथड है, ठीक है। उसके बाद है जी प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, प्रिंसिपल ऑफ डिफाइनेड पर्पज, यानी आपको प्रोजेक्ट मेथड बनाने से पहले आपको उसका पर्पस बताना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस। तो ये इसके जो थे प्रिंसिपल थे। तो आज हमने जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें सीखी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।